सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैन आगम के अनुसार नाड़ी दोष का क्या समाधान है? नाड़ी दोष तो वैद्य का दोष है, वैद्य का काम है, वैद्य से पूछो। कुंडली में नाड़ी दोष है, ये किसी ज्योतिषाचार्य से पूछो। संपूर्ण दोषों का नाश करने वाला नमोकार मंत्र है। समस्त दोषों, किसी चक्कर में मत पड़ो, मल्टीपर्पस है ये नमोकार मंत्र। जहां फिट करो वहीं लग जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। दुनिया के मंत्रों में साइड इफेक्ट है, कहीं बोलने में थोड़े बहुत चूक गए पागल हो जाओगे। ये बीजाक्षरों वाले जो मंत्र होते हैं इनको बहुत सावधानी से पढ़ा जाता है। नमोकार मंत्र ऐसा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। लुढ़क भी जाओ और लुढ़क करके फिर नमोकार, नमोकार मंत्र के ठीक बेटा कोई बात नहीं, सो जा बारे वीर। फिर सोने के बाद फिर देना माला। नमोकार मंत्र बहुत इतना अच्छा मंत्र है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। सुस्ततो दुस्तो विवाह पवित्रा पवित्रो वा सुस्ततो दुस्तो विवाह ध्यायेत पंच नमस्कार सब पाप प्रणश्यते। तो यही ठीक है, बाकी सब थोड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, तीर्थ यात्रा किस प्रकार करनी चाहिए? पहली यात्रा तो है धर्म ध्यान पूर्वक होना चाहिए। घर से ही धर्म ध्यान के वातावरण बनना चाहिए। विनती है, भक्तांबर है, धर्म का वातावरण बनना चाहिए। ऐसा कहा है कि मंदिर और तीर्थ क्षेत्र में एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हजारों गुना पुण्य लगता है। एक ऐसा किसी ने लिखा है, घर से निकलते इतना गुना, एक कदम बढ़ाते इतना गुना, इतना जैसे जैसे निकट आता जाता है पुण्य गुणकार बढ़ता जाता है। कब? जब वो निरंतर धर्म ध्यान करता रहे। अब दूसरी बात, यदि मान लीजिए वो कोई लोग ऐसे हैं कि आप यहाँ पिकनिक को नहीं जाने दोगे तो मैं होटल में जाऊँगा, तो कहूँगा भैया यहीं मना ले, यहीं मना ले पिकनिक। क्योंकि यहाँ तो वो खान पाने की मस्ती करेगा, पता नहीं साइड में, और यहाँ तो खाने की पिकनिक मनाएगा, वहाँ तो बोतल की पिकनिक भी मना देगा। तो फिर आज के समय जो जिस युग से बदल रहा है, इस युग में यदि हम थोड़ा सा मनोरंजन नहीं मिलाएंगे तो फिर वो रुचि लेने वाले नहीं। आज व्यक्ति, क्योंकि पंचम काल है, पूर्ण धर्मात्मा नहीं बन सकता। बस उन्हें थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए, यानी रंगारंग कार्यक्रम चाहिए। थोड़ा रंग भी हो और थोड़ा रंग भी हो। थोड़ा मनोरंजन के बिना आज नहीं चलेगा। यदि खान पान को हम उदासीन कर दें तो कोई नहीं जाने वाला। इसलिए आपने देखा है, जिस कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था हो जाए तो है, और भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो ये सब चीज़ें समझो। कम से कम वो धर्म क्षेत्र में है तो भोजन संबंधी पिकनिक मनाएगा, बोतल संबंधी पिकनिक नहीं मनाएगा। इसलिए ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत। नमोस्तु गुरुदेव। समाज को अपना सब कुछ समर्पण कर देने वाले लोगों को कौन सा पुण्य लगेगा? धर्म कोई समाज से आधारित नहीं है। मैं मुनि बना हूँ, इससे तुम्हारे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं जो चर्या पालूंगा मुझे पुण्य मिलेगा। ऐसे लोग किसी पर एहसान नहीं कर रहे, स्वयं उनका धर्म है, आत्मा की पर्याय है। इसलिए जैसे घर के कार्य स्वयं करता है, उसमें समाज के धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखता, ऐसे ही धर्म के कार्य स्वयं करना चाहिए, समाज के धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं, मैं धर्म में इतना करता हूँ मुझे कोई पूछता ही नहीं, मैं धर्म में इतना करता हूँ मुझे कोई आभार देता ही नहीं है। अरे भाई, घर में तुम इतना करते हो, घर में क्यों कहते कोई आभार देवे? जैसे तुम स्वयं का कार्य कितना कर लेते हो फिर भी किसी की अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि वो कार्य स्वयं का है। ऐसे के धर्म के कार्य करने वालों को अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि कोई मेरा आभार मान रहा है कि नहीं मान रहा है, क्योंकि धर्म मेरा है,
मेरी आत्मा का है, मेरा खुद का कल्याण हो रहा है, सो कर रहा है। तो इसलिए हम इसको समाज और धर्म की अपेक्षा नहीं करेंगे। वो खुद अपना धर्म माने और समाज की अपेक्षा कर रहा है तो वो समाज की सेवा नहीं कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है। एक धन के लिए नौकरी करता है, एक सम्मान के लिए नौकरी करता है, एक गरीब करता है नौकरी के लिए और एक कार्य करता है सम्मान के लिए कि मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे प्रशंसा मिलेगी, मेरी जय जयकार मिलेगी, मेरा नाम होगा। तो ये सब नौकरों के भेद हैं, ये सब नौकरी कर रहे हैं कि मैं करूँगा तो ये नाम मिलेगा। करने वाला जो आत्मा का परिणाम होता है उसको कोई नहीं नकार सकता। आत्मा स्वयं जानती है और स्वयं का कार्य है, किसी से डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अच्छे कार्यकर्ता, उनका कहीं नाम भी न लिया जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका नाम भी नहीं लिया कि इन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते मैंने किया है, अपना मान के किया है। और बाकी जो नाम के लिए करते, मेरा नाम क्यों नहीं आया, मैंने किया था, समझ लेना उन्होंने कुछ किया नहीं है, नौकरी की है और नौकरी की उनको मजदूरी मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान आदिनाथ के मोक्ष जाने से पहले भरत जी को क्या स्वप्न आया था? आदिनाथ के मोक्ष जाने के पहले मैंने तो भरत जी के स्वप्न का सुना नहीं। उनको 16 स्वप्नों के संबंध में जरूर आता है कि भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे थे, लेकिन आदिनाथ के मोक्ष जाने के पहले ऐसा बात है तो ऐसा कोई नियत समय नहीं है, उनकी कोई नियत तारीख नहीं है कि आज मोक्ष होना है तो ये है। हाँ, ये जरूर है कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हो चुका था। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष की विजय प्राप्त कर चुके थे, उसके बाद उनको स्वप्न आया, ये तो है। लेकिन वो स्वप्न कितने समय में आया ऐसा नहीं, और वो स्वप्न 16 स्वप्न हैं, कोई एक खास स्वप्न नहीं है जो मोक्ष का सूचक हो। ऐसा भी कोई स्वप्न नहीं है कि उनको आया हो कि अब आदिनाथ भगवान को कल मोक्ष हो जाएगा। वो 16 स्वप्न थे, वो आगे आने वाले हुंडाव सर्पणी काल के दोष को बताने वाले थे, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। शुद्धोसी, बुद्धोसी और निरंजनोसी का क्या तात्पर्य है? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक मंदालसा नाम की माता का उल्लेख किया है। जो मंदालसा माता अपने बेटे को जन्म देते ही दिगंबर अवस्था में रहती थी, तो उससे कहते थे, हे बेटा, आज मैं तेरी दिगंबर अवस्था, नग्न अवस्था देख रही हूँ, बड़े होने के बाद भी तू ऐसा ही बीतरागी बनकर देखूं तो मेरा अवभाग्य है। और वो बचपन में बच्चे को नग्न देखकर मुनि मुद्रा देखती थी, मुनि की कल्पना करती थी, यथाजात मुद्रा, तेरी यही मुद्रा सदा बनी रहे। और ऐसा करके उनके 6 पुत्रों को उन्होंने मुनि मार्ग में दिखाया। कुंद भगवान के संबंध में भी यही आता है। मंदालसा ने उनकी लोरी इसी प्रकार के उनके संस्कृत में श्लोक बनाए गए हैं। 8-10 श्लोकों में वो अपने बेटों को लोरी सुनाती थी, यानी शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। तू संसार में आया है, मनुष्य पर्याय में, अशुद्ध मत होना। तू शुद्धोसी, तू शुद्ध है, शुद्ध हो। बुद्धोसी, तू बुद्ध है, बुद्ध हो। निरंजनोसी, तू कलंक से रहित है, कलंक रहित हो। ऐसी भावना भा करके बच्चे को पालने में सुलाती थी, ऐसा उल्लेख है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या जैन धर्म को श्रेष्ठ मान सकते हैं? श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की कल्पना वहाँ की जाती है जहाँ धर्म 2 हों। धर्म जब एक ही रूप है, वहाँ तुलना कैसे है? सूर्य जब एक ही निकल रहा है तो कहें कि ये सर्वश्रेष्ठ सूर्य है, तो सर्वश्रेष्ठ है तो दूसरा असर्वश्रेष्ठ भी होगा। अपन सूर्य निकलता ना, उसको कहें ये सर्वश्रेष्ठ सूर्य है, तो इसका अर्थ है कोई असर्वश्रेष्ठ भी है ही नहीं। कोई वस्तु स्वरूप का नाम जैन धर्म है। जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म होता तो फिर उसमें श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की बात आती है।
जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष ने चलाया होता तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ की बात आती। जैन धर्म तो सृष्टि का स्वरूप है, जैसे सृष्टि का स्वरूप है वैसे है। अब दिन है तो दिन को दिन कहना कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? दिन तो दिन ही होता है। इसलिए जैन धर्म कोई व्यक्तिगत नहीं है, जैन धर्म कोई विचार नहीं है, जैन धर्म कोई मत नहीं है, जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म एक अपने आप में दर्शन है, जहाँ जो वस्तु है वस्तु के यथार्थ स्वरूप का कथन करता है, यथार्थ मार्ग का प्रदर्शन करता है। उसमें श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की तुलना जब की जाती है जब दो हों, वस्तु स्वरूप एक था, एक है, एक ही रहेगा। इसलिए श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दो धर्म कभी दो होते ही नहीं है। सत स्वरूप कभी दो होता ही नहीं है। सत स्वरूप एक था जो अनुपमेय है, अनुपमेय है, उपमा ही नहीं है कोई दूसरी। इस समान कोई दूसरी वस्तु हो तो उपमा दी जाए, ये तो अनुपमेय है। इसलिए धर्म धर्म ही होता है, धर्म में कोई भेद नहीं होते। नमोस्तु गुरुदेव। पारे से भगवान की प्रतिमा बनाना और पूजना क्या आगम संगत है? देखो, अभी तक कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिला। दूसरी बात है, ऐसे कोई रसायन से प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती जिसके स्पर्श से गंधोदक हानिकारक हो। पारा यदि मान लीजिए पारे का अभिषेक किया, उसमें पारे का अंश आ गया और किसी कारण शरीर में रिएक्शन हो गया तो, किसी कारण से आंख में चला गया तो, किसी कारण से धोखे ने पी लिया तो क्या बात है? 100 में से एक अनजाने में पी सकता है, तो फिर उस पारे की क्या दशा होगी? इसलिए ऐसे रसायनों से बनी हुई मूर्ति श्रेष्ठ नहीं है, जिसका साइड इफेक्टेड हो। नहीं बनाना चाहिए, ठीक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जबरदस्ती किसी को मंदिर ले जाने में क्या पाप लगता है? कभी कभी अच्छी वस्तुएं जबरदस्ती ही कराई जाती। बच्चे को स्कूल जबरदस्ती ही भेजा जाता है, मंदिर भी जबरदस्ती ही भेजा जाता है। धर्म कैसे भी करो, कैसे भी कराओ, धर्म से नुकसान होने वाला नहीं है। मैंने एक बार कहा था, बेमन से जाओ, बुरे मन से जाओ, लेकिन मंदिर जाओ। क्योंकि कम से कम यहाँ बुरे मन से आओगे तो जो बुरे मन से और जो कार्य करने वाले थे वो कार्य तो नहीं करोगे। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, मेरा किसी को मारने का भाव हो रहा है और ये भाव सालों सालों चल रहा है। साल भर हो गए, मैं जब भी दिखता तब तक आता इसको मार डालूं। तो महाराज, सालों की अपेक्षा और एक दिन में मार दूंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो सालों ये घुटना ठीक है कि निपटा देना ठीक है? अब दो तरीका देखना, वो सालों से घुट रहा है तो हमारा जैन आगम कहता है जिंदगी भर घुट घुट के मर जा, लेकिन मारना मत। क्योंकि कम से कम तू तो मर ही रहा है, हत्या कर ही रहा है, सामने वाले का नुकसान तो नहीं हुआ। इसलिए धर्म क्रियाएं जबरदस्ती कराओ, मन से करो, बेमन से करो, लेकिन धर्म क्रिया करना चाहिए। काय से तो हमारे यहाँ 3 प्रकार का धर्म है, कृत, कारित, अनुमोदन। मन, वचन और काय। मन से नहीं किया, वचन से तो किया। वचन से नहीं किया तो काया से तो किया। मन वचन काय से नहीं किया तो, लेकिन धर्म क्षेत्र में तुमने आए तो सही, धीरे धीरे
अब आप ये बात अलग है कि अन्य क्षेत्र में किया पाप धर्म क्षेत्र में विनाश को प्राप्त होता है, और धर्म क्षेत्र में किया वज्रलेपो, वो इसलिए कहा गया है कि कम से कम धर्म क्षेत्र में आकर के तुम परिणामों को न बिगाड़ो, इसलिए। बाकी बात ऐसी नहीं है, कराना चाहिए, करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चुनाव के समय हम सभी उम्मीदवारों से कहते हैं कि आपको वोट देंगे, लेकिन देते किसी अन्य को है, तो क्या इसमें झूठ बोलने का दोष लगेगा? इतने ही तुम ईमानदार होते तो चुनाव के चक्कर में पड़ते ही नहीं। हमसे तो कोई नहीं कहता, हम क्या देश के नागरिक नहीं हैं? पर हमसे तो कोई नहीं कहता महाराज जी वोट मुझे ही को देना, और मैं भी नहीं कहता कि भाई हाँ तुम्ही को देंगे, क्योंकि मैंने वोट डालने का त्याग कर दिया। सरकार हमसे जबरदस्ती वोट नहीं डलवा सकती, वोट का एक कानून है। एक चुनाव अधिकारी हुआ था सेशन, हाँ बहुत एक प्रसिद्ध रहा अपने आप में चुनाव में। उसने बहुत अच्छे सारे चुनाव के कानूनों को बहुत पारदर्शी बनाया था। वोट को हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते में वोट डालना है। आपने देखा कई बार विधानसभाओं में अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो कई विधायक वोट डालने ही नहीं जाते। वो कहते भाई देखो ना मैं इसको डालूंगा ना मैं इसको डालूंगा, मैं साइलेंट रहूंगा। यदि कानून होता कि वोट डालना ही पड़ेगा तो बस सब विधायक को डालना चाहिए। वोट डालना जरूर नहीं, क्योंकि ये कानून बनाया गया था जिस समय, उस समय ये सोचा गया था कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं यदि वो सभी ठीक नहीं है मेरी दृष्टि में, तो प्रश्न उठाए क्यों ना हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया जाए, और डालना ही पड़ेगा। जो नहीं डालेगा उसको दंडित किया जाएगा, चालान किया जाएगा। ये प्रश्न हुए उस समय, लेकिन ये सोच करके मना किया गया कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हर कैंडिडेट उसकी दृष्टि में ठीक नहीं है तो किसी को वोट नहीं देगा। हाँ वही नोटा वोट, वही यही नोटा ही वोट कहलाता है। तुम नाम जो रखना, नोटा रख दो, लोटा रख दो, वोटा रख दो। हमें वोट किसी को नहीं देना तो नहीं देना, बात खत्म हो गई। ये स्वेच्छा अधिकार कानून में देकर के बहुत बड़ी एक बस व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। यदि ये कह दिया जाता है जितने खड़े हुए उनमें आपको किसी ना किसी को वोट देना ही है, तो स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, आज़ादी कहाँ रही। इसलिए आप क्यों देते हैं आप अपना विचार करके करें, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकेगा। फिर भी आप ग्रस्त हैं, इतनी सांची झूठी चलती है, क्योंकि अभी तुम सीधा सीधा बोल दो तो बाद में आफत हो जाएगी। इसलिए ग्रस्त है, विरोधी हिंसा का उसका त्याग नहीं है, विरोधी झूठ का त्याग नहीं है, जिसमें स्वयं की, राष्ट्र की, परिवार की रक्षा होती है। इतना झूठ यदि ग्रस्त बोलता है तो वह निषेध नहीं है। सुधा समाधान